सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सबके एंड पे। ओके जी। सबसे पहले जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे मोस्टली लोगों के एंड पे, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे, क्या क्या चीजें थी जो आपको जो है वो नहीं करनी, या जो भी चेंजेस अमेजोन में आई हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जो आप लोगों को चीजें करवाई गई थी टिल देन वो सारी की सारी वर्क कर रही हैं। ठीक है, उनमें से कुछ चीजें जस्ट चेंज हुई हैं जिनको लेके आपने जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है। और कभी भी अगर ऐसा होता है कि अगर आज से जो है वो 2 माह बाद अगेन अमेजोन अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है, कुछ चीजें चेंज करता है, तो ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो अपडेट रहना होगा, ये चीजों को जो है अपग्रेड करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको एक दफा चीजें करवा दी गई हैं वो सारी फॉर लाइफ टाइम अमेजोन उन्हीं के साथ चलेगा, नहीं। ये अमेजोन की मार्केट प्लेस है, अमेजोन जब चाहेगा इसको अपडेट करेगा, जब वो चाहेगा चेंजेस कर सकता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि भाई उनके साथ अपडेट रह सकते हैं और उन चीजों को जो है वो सेटल डाउन करके रख सकते हैं। पहला इशू जो पाकिस्तान में आ रहा है, मोस्टली लोग देखते भी हैं, बहुत सारे लोगों के एंड पे ये इश्यूज भी मुझे जो है वो देखने को मिला कि फिर बच्चे आके कहते हैं कि अमेजोन जो है वो ब्लॉक हो गया। देखिए, पहली तो बात ये मैं आपको बता दूं, मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। मैं जेफ बेजोस के रिश्तेदार के नाम से मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, जिससे आप लोगों को काफी आइडिया हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अमेजोन खुद को आगे कहे कि भाई मैंने 10,000 अकाउंट बंद कर दिया, मैंने 2,000 अकाउंट बंद कर दिया, मैंने 500 अकाउंट बंद कर दिया, मैंने 1,000 अकाउंट बंद कर दिया। जैसे ये अराउंड 13,000 अकाउंट्स की कुछ दिन पहले जो है वो एक न्यूज चली थी, तो मैंने अमेजोन को कॉल की। अमेजोन की हेल्पलाइन है, हर बंदे के पास आ रही होगी। गिव मी जस्ट 1 सेकंड, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो हेल्पलाइन आपको मिलेगी कहाँ पे। फिर बहुत सारे पूछेंगे कि ये हेल्पलाइन कहाँ से आएगी। जस्ट 1 सेकंड, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप अपने सेलर सेंटर पे जाएंगे और सेलर सेंटर में आपने परफॉर्मेंस में जाके हेल्थ वाला पेज आएगा। गिव मी जस्ट 1 सेकंड, ये जी एक पेज है हमारे जो है वो एक अकाउंट का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में हेल्थ पेज आता है। हेल्थ पेज पे आप क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा। हर बंदे के पास ये कॉल मी नॉक ऑप्शन आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो आप इजीली जाके जो है वो अमेजोन का हेल्प का ऑप्शन यूज करके केस ओपन करके अमेजोन के साथ जो है वो इसको सेटल डाउन कर देते हैं। खैर, बैक टू जो है वो लाइफ होते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को इश्यूज आते हैं। हर हर एवरी सेकंड पर्सन इज जो है वो डूइंग टेक्स्ट, सर क्या होगा क्या होगा, मर गए मर गए रह गए। नहीं होता है ऐसा, लगे बंदो। अगर एक दिन में अमेजोन सबको ब्लॉक कर देगा, अमेजोन कहां जाएगा? आपको नहीं लगता कि अगर कोई बड़ी कंपनी ग्रो कर रही है तो वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए? ऐसे थोड़ी होगा कि अगर अगर लेट्स सी आपको कल को एक मैसेज आता है तो मोबलिंक ने 1 लाख जो है वो सिम बंद कर दी, इज इट पॉसिबल? नहीं ना। क्यों? वो पैसे कमा रहे हैं हमसे। हाँ, ये जरूर हो सकता है वो 2-4 सिम में ब्लॉक करेंगे जो वायलेशन कर रही होंगी, तो वो वायलेशन नहीं करें नहीं करें नहीं करें। फर्स्ट एंड लास्ट वायलेशन जो पाकिस्तानी करते हैं दैट इज फेक ट्रैकिंग। जब देखते हैं कुछ उसमें लोग उसको ऑब्वियसली फ्रॉडमेंटल एक्टिविटी के तौर पे यूज कर रहे हैं, जब आप फ्रॉडमेंटल एक्टिविटी के तौर पे जो है वो एक चीज को यूज करेंगे, लोगों को ऑर्डर डिलीवर नहीं करें और लोगों को जो है वो कहेंगे कि ये भैया आपकी ट्रैकिंग ले लें, वो फेक ट्रैकिंग होगी, तो अमेजोन आपको क्या करेगा? ब्लॉक ही करेगा। 1 कंप्लेन, 2 कंप्लेन, 4 कंप्लेन, 10 कंप्लेन, एक लिमिट होगी ना हर कंप्लेन की। तो क्या होगा कि यही सीन हुआ कि अमेजोन ने कुछ अकाउंट, मेरे ख्याल से मैक्सिमम भी 200 अकाउंट्स भी नहीं होंगे, या हो सकता है कुछ 60-70 अकाउंट्स हो। ठीक है, अब क्या हुआ, एक न्यूज लगाई गई एक न्यूज़पेपर के एंड पे, सॉरी वो भी जो डिजिटल न्यूज के कुछ 1-2 वेल नोन चैनल है, मैं नाम मेंशन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में 13,000 अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो गए। मैं चैलेंज करता हूं इस चीज को, आप में से कोई भी बंदा एक भी मुझे जो है कोई भी एग्जैक्ट फिगर ला के दे दे कि भाई इतने अकाउंट बंद हुए थे, जो कहेंगे मैं उस पर डन करूंगा। नहीं होता ऐसा। बहुत बड़ी कंपनीज हम वो अपना डाटा शेयर नहीं करती। 2-4-5-10 बंदों को इशू आ सकता है और हो भी सकता है, होगा भी इशू। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे जो है वो रूल्स को फॉलो करेंगे। कुछ लोगों को शॉर्टकट भी लगाना है, कुछ लोगों को जल्दी पैसे भी कमाने हैं, कुछ लोगों को 2 दिन में मिलीनियर भी बनना है। तो ऐसा नहीं होता, आज तक ना कभी हिस्ट्री में हुआ है। हाँ, अमेजोन ने सबसे ज्यादा अकाउंट्स क्लोज किए थे इन जनवरी 2022,
लेकिन टिल नो भी उन अकाउंट्स की क्वांटिटी अमेजोन ने किसी को नहीं डिस्क्लोज की, मतलब बहुत सारे अमेजोन ने जो है वो बाद में अलाउ भी कर दिए। अच्छा जी, तो हुआ क्या है कि कुछ लोगों ने ये फेक न्यूज चलाई कि 20,000 अकाउंट बंद हो गया, 25,000 अकाउंट बंद हो गया। ऑब्वियसली हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं आया था, लेकिन मार्केट के इश्यूज के साथ तो हमें जो है वो इन टच रहना होता है, चीजों को देखना होता है क्या आ रही है, कहाँ पे आ रही, हो सकता है ये इशू हमारे पास कल को आ जाए, या हमें इससे कैसे बचा जाएगा, या हमें इसको कैसे सेटल डाउन करना है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए जो है देन मैंने सबसे ऑथेंटिक वे अमेजोन को कॉल करो भाई, जस्ट कॉल टू अमेजोन, उनसे पूछ लो क्या पाकिस्तान में आपने 30,000 अकाउंट बंद किया है, 15,000 अकाउंट बंद किया है, 13,000 अकाउंट बंद किया है। अमेजोन सेड नो। कुछ अकाउंट जरूर क्लोज हुए हो सकते हैं, वो रूल्स वायलेशन की वजह से अकाउंट क्लोज हुए होंगे, दैट्स इट। हम किसी भी जो है वो बंदे को अपना एग्जैक्ट डाटा शेयर नहीं करते। इवन दो जब हम जो है वो प्रोडक्ट्स की सेल्स भी चेक करते हैं तो मैंने 1000 दफा कहा वो एस्टिमेटेड होती हैं। Amazon कभी एग्जैक्ट डाटा आपको शेयर नहीं करता और ना ही वो करेगा। सो खैर ये तो अपने पास क्लियर कर दें कि आपको जो है अगर कोई इशू आ रहे हैं तो उसमें लाजमी आपकी कोई गलती होगी। कोई बंदा मुझे ऐसा बता दें जिसके पास ऐसा इशू है। हाँ, एक चीज जरूर की है, कुछ अकाउंट्स को वो रेलिवेंसी में लगा के भी कर देते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह इधर ही है, एक जो है वो हमारी स्टूडेंट भी है लैला, उनका अकाउंट भी क्लोज हुआ है, वो मैं आपको उनसे कहता हूँ शेयर कर दें, दिखा दें कि उनकी मिस्टेक क्या थी, जो हम कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, सेम मिस्टेक थी उनके पास भी। ठीक है, और अब क्या हुआ, ऑर्डर ज्यादा आ गए, आपने डिलीवर नहीं किए, तो अमेजोन क्या करेगा, एट द एंड वो आपको कहेगा सॉरी भाई मैं आपको लेके नहीं चल सकता। तो अब उस सूरत में जो है वो किन चीजों से बचना है ये हम आज डिस्कस कर देते हैं कि उनको कैसे सेटल डाउन किया जाए। पहली चीज तो याद रखें, पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे बने हुए अकाउंट्स पे मोस्टली ये इशू आ रहा है। वो इशू क्यों आ रहा है कि जितनी भी फ्रॉडमेंटल एक्टिविटीज हुई हैं वो सारे पाकिस्तानी आईडी कार्ड बेस्ड अकाउंट साइन अप हुए थे। ठीक है, तो उसमें अभी जो है वो बेहतरीन हाल ये है कि आप फ्रॉम डे वन जो है वो एफबीएम या ड्रॉप शिपिंग पे नहीं जाए। आप क्या करें, आप उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, फॉर 1 मंथ 2 मंथ जो है आप एफबीए कर लें, थोड़े पैसे कमा लें, थोड़ा हौसला रखें। ड्रॉप शिपिंग से अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर एक हौसले के साथ चलेंगे देन अब वो क्या होगा कि जब आपने जो है वो जाना है तो आईडी कार्ड वाले अकाउंट के साथ तो एफबीए एफबीएम की कोई प्रोडक्ट लगा लें, जो एफबीए कर दें अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज दें, अमेजोन को हौसला होगा कि हाँ भाई आप एक ऑथेंटिक बंदे, आप भागने वाले नहीं है। देन आप क्या करें, 1 माह 2 माह उसकी सेल्स निकाल लें, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा होगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। अगेन बता रहा हूं, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा होगा, अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर लें कि आपने हाइब्रिड मॉडल इसको कहते हैं, कि आपने एफबीए और ड्रॉप शिपिंग को साथ लेके चलना है। पहले दिन एफबीए से स्टार्ट करें, नॉन प्रॉफिट पे चल रहे हैं, 10-20 प्रोडक्ट मंगवा लें यार, $200-300 की नहीं मिलती तो जो बच्चा मुझे कहता है मैं उसको कहता हूँ यार मुझे मेरे पास और मैं दे दो। मैंने लास्ट टाइम ये ऑफर भी की थी, आप लोगों में से ही जो है वो एक बैच में से किसी बच्चे ने कहा था कि नहीं सर वो रिटर्न की प्रोडक्ट्स होंगी। मैंने कहा सॉरी, मेरे पुप्पो के बच्चे थोड़ी हो कि मैं आपको तरह कहूंगा कि भाई ये ले लो, नहीं तो ना से आप ढूंढो फिर प्रोडक्ट्स। अब होता क्या है, अब दूसरा इशू जो आता है, ठीक है, वो इशू क्या था, इसमें मैं सबके क्वेश्चन लेता हूँ कि मैं जस्ट 1 सेकंड, मैं पहले इन चीजों को कंप्लीट कर दूं जो सारी ग्रुप्स में और ये सारी चीजें चल रही हैं। अब सेकंड इशू क्या होता है, क्या आप पूरा महीना एक बच्चे को रिप्लाई देते रहे और 2 दिन रिप्लाई नहीं देते, ठीक है, उसको 2 दिन 3 दिन रिप्लाई नहीं दे, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा सर रिप्लाई नहीं देते। मेरे पास जिस बंदे ने भी मुझे मैसेज किया, 2 घंटे 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद जब भी मैं फ्री होता हूं मैं देता हूं रिप्लाई। मैंने इसी वजह से जो है वो ये क्विट भी किया था। ठीक है, मीट मुगल से, कि मुझे लग रहा था कि वो बच्चे जो आ रहे हैं वो मेच्योर नहीं है, वो शायद प्री मेच्योर है, या उनको भी इन चीजों में हौसला नहीं है कि आप अगर आपको जाना है तो फर्स्ट डे मिलीनियर कोई चीज नहीं आपको बना सकती, आपको हौसला करना है, आपको एक एक वे से जो है वो गो थ्रू होके जाना है। ऐसा नहीं है, आप में से बहुत सारे अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको आइडिया होगा पहले दिन कोई भी बिजनेस आपको मिलीनियर नहीं बनाता, और आपको थोड़ा सा हौसले के साथ चीजें समझना पड़ती हैं, करना पड़ती हैं।
सेकेंडली मेरे पास अपने पर्सनल स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा होते हैं कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि कहीं पे सेशन लें, तो दैट्स व्हाई एक तो मैंने वो सेशन क्विट किया। तो अब दूसरी चीज मैंने क्या सोची कि मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों को मैंने सिखाया है, मैंने ऑब्वियसली जिस भी कंपनी के साथ इस सेशन को किया था, दे हायर्ड मी और पे मी अ लिटिल अमाउंट। मैंने कहा ठीक है, दैट्स इट। मैंने उनको कहा ये मुझे नहीं वारे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। बट अगर अब रूल ये था कि जो भी कंपनी ने आपसे पेमेंट या आपसे कमिटमेंट की है, दे हैव टू फुलफिल इट। ठीक है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है 2 दिन की, 10 दिन की, साल की, 5 दिन की, 15 दिन की। मेरे साथ सेशन की बात हुई, आई हैव कंप्लीटेड इट, दैट्स इट। ठीक है, फिर उसमें मैंने सोचा कि नहीं यार, इन बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं इनको क्या करता हूं, इनको कहता हूं कि आए यार, हम मंथली एक मीटअप कर दिया करेंगे और उस मीटअप में हम चीजें डिस्कस कर दिया करेंगे। उसमें क्या हुआ, एक को काम है, दूसरे ने कहा जी आपने हमें रोक के रखा, आपने हमारे साथ बहुत ज्यादती की, अल्लाह के बंदो खुदा खौफी करो थोड़ी सी, अपने पे रहम कर दो। मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, फिर आप क्या करेंगे। मैं इसलिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जितने भी है बाकी लोग भी इस चीज को तसल्ली सुन सके, आप खुद भी दे सका। देखिए, मेरी आपकी कोई ऐसी पर्सनल कमिटमेंट नहीं थी। इवन दो आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, मैं जो है वो एक जगह पे बैचेस पढ़ा रहा था और वहां पे हमारी कमिटमेंट थी फॉर 1 ईयर। मैंने जो है वो अराउंड जो है वो 32 बैचेस वहां पे कंप्लीट करवाए। और उन 32 बैचेस में से आप किसी बच्चे से पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि जो है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। फिर उन सारी चीजों से हटके मैं आप लोगों को जो है वो एक एफर्ट्स दे रहा हूं अपनी, कि चलो ठीक है यार, मैं अपने टाइम में से एक टाइम निकालता हूँ, एक ये बेचारे स्टार्ट कर सकेंगे। उस पे मुझे ये क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है कि नहीं जी नहीं, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया भाई। दैट्स व्हाई जो है वो आज मैंने टेक्स्ट किया था, ये जरूरी नहीं है, दिल करे आ जाए, नहीं तो ना सके। जिसको बहुत जरूरी काम है, डू इट। आप अपने काम कंप्लीट करें पहले, देन आप इस चीज पे जो है वो आ जाए। अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो देख लें, नहीं तो अपना क्वेश्चन सेंड कर दें, उसी ग्रुप में सेंड कर दें। मैं जब फ्री हूँ मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स दे दूंगा। अच्छा इस्माइल, अभी आप अपना क्वेश्चन बताएं, बाकी भी सबसे 1 बाय 1 क्वेश्चन ले लेते हैं। और बाकी कोई तूफान नहीं आया ड्रॉपशिपिंग में, कुछ नहीं हो रहा, ये जस्ट जो है वो हाइप क्रिएट की जा रही है। ठीक है, नथिंग एल्स। समझ लें कि हम खुद पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो है वो अमेज़न ब्लॉक हो जाए, दैट्स व्हाई ऐसी न्यूज जो है वो चलाई जा रही है। इस्माइल, इस्माइल लेट मी अनम्यूट यू। ओके, आप अनम्यूट करें अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरा भाई। सर ये मैंने ये एक ईमेल पे अकाउंट खोला था सर पहले। ओके, तो उस पे मैंने क्या किया, मैंने .ae पे खोल लिया, amazon.ue वाले पे खोल लिया सर। वो फिर ओके, मेरे को कन्वर्ट करने का तरीका नहीं, मैंने गलती क्या की सर, मैंने वो क्लोज कर दिया। मैंने सोचा इसको क्लोज कर दूंगा तो इसी पे मैं यूएसए वाला बना दूंगा, तो फिर वो नहीं हो पा रहा था। फिर सेम मैंने सर डिटेल पे आप दूसरी यूएसए का नहीं आप बना सकेंगे। फिर मैंने दूसरे ईमेल पे यूएसए वाला बनाया। आपकी अपनी डिटेल सेम थी, नेम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। जी। नहीं, फिर नहीं बना सकेंगे आप उस पर। अच्छा, फिर मैंने दूसरे ईमेल पे यूएसए वाला बना दिया। ओके, अच्छा, तो फिर उस अभी वो रिकवर नहीं हो सकता ना पहले वाला? 2 चीजें याद रखें। जब आप सेम डिटेल पे अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं, अमेजोन आपको अलाउ करता है, आपका अकाउंट बन जाएगा, रनिंग फॉर्म में आएगा। वो आपको क्या कहेगा कि आपका ऑलरेडी एक रिलेटेड अकाउंट है, लिहाजा आपके दोनों अकाउंट क्लोज। तो इसका खतरा है मतलब? हाँ जी, सेम डिटेल पे आप 2 अकाउंट्स नहीं बना सकते, ये क्लियर कर ले। मैंने 1000 दफा ये अपने सेशंस में भी बोला है। होता क्या है कि हमें लगता है कि हम बहुत तेज तराक हैं और बहुत चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, या नहीं होंगी, या हम कहीं ना कहीं से बाईपास कर देंगे। Amazon 360 बिलियन डॉलर की मार्केट चला रहा है, 10 पाकिस्तान चला रहा है आपके। तो आप उसको कभी भी जो है वो बाईपास नहीं कर सकते। एक दफा अकाउंट जिस डिटेल पे बना, अगर उस डिटेल पे अकाउंट ब्लॉक हो गया, इशू बन गया, सेम एड्रेस या सेम बंदे का नाम आप यूज नहीं कर सकते दोबारा। ये क्लियर कर ले अपने सर पास, वो लिख लें। ब्लॉक नहीं हुआ, मैंने खुद क्लोज किया सर उसको। आपने क्लोज कर दिया ना, ठीक है। उसमें क्या था कि जी। सेकंड ऑप्शन ये थी कि फिर आप अभी अमेज़न को रिक्वेस्ट कर ले कि भाई मेरा एक और अकाउंट है, तो मुझे बताएं मुझे किस अकाउंट को लेके चलना चाहिए। नो डाउट अभी वो अमेज़न के एल्गोरिदम में आपका अकाउंट ऑलरेडी एडेड हो चुका हुआ है। आप सेम ईमेल से लॉगिन करेंगे तो आपको अमेज़न क्या कहता है उसमें? अभी तो लॉगिन हो गया सर, दूसरे ईमेल से मैंने लॉगिन किया, वो डिटेल नहीं, सारी डॉट बैंक डॉट वगैरह। डॉट ए वाला जो आपका अकाउंट है वो वो लॉगिन तो कर रहे मैंने हैं? नहीं कर रहा ना सर, वो लॉगिन नहीं कर रहा। क्यों, क्या कहता है अभी?
वो कहता है कि इस पे जो है ये आपने क्लोज कर दिया, इस तरह की कुछ डिटेल आती है उसमें। ओके अब मैं बताता हूँ होता क्या रहा है कि ये अमेजोन ने थोड़ी सी इस पे पॉलिसी चेंज की है कि अगर आपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया तो आपको बकायदा अमेजोन से परमिशन लेके दोबारा अकाउंट साइन अप कर लें। रीजन क्या है, जो मैंने बताया था कुछ लोगों ने फ्रॉडमेंटल एक्टिविटीज की और वो इसी तरह की एक्टिविटीज थी जो फ्रॉडमेंटल एक्टिविटीज थी। लोग क्या करते थे, एक हैवी सेल लेते थे अपने अकाउंट पे, कुछ पैसे अमेजोन से विड्रॉल किया, अपना अकाउंट खुद ही डीएक्टिवेट करके लेट गो कर दिया। जी। अच्छा सर, मैंने जो अभी दूसरे ईमेल पे खोला है वो चला सकता हूँ ना? इशू तो नहीं चलाएं होगा? उसको, लेकिन एक दफा अमेजोन के जैसे मैंने ये हेल्प का दिखाया आपके पास आ रहा होगा, कॉल कर दे अमेजोन को, अमेजोन से पूछ लें कि भाई मेरे पास ये इशू, मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट क्लोज किया अपना, देन मैं ये यूएस अकाउंट में आया हूं, मेरे लिए कोई इशू तो नहीं बनेगा। अगर कोई इशू होगा तो वो आपको बकायदा गाइड कर देंगे तो इस इशू से आपने ऐसे निकलना है। ओके सर। सर वो डिपॉजिट मेथड में मैंने यूएई वाली डिटेल्स डालनी है, नहीं पेयोनियर बनाना पड़ेगा मुझे? पेयोनियर बना ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो यूएस डॉलर टू यूएस डॉलर ही कन्वर्ट होता रहेगा आपका। अच्छा सर, वो पेयोनियर में बनाने में कुछ इशू आ रहा था मुझे थोड़ा सा, वो फिर मैं आपसे व्हाट्सएप पे पूछूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ जरा, ओके ठीक है, श्योर, थैंक यू। नमाज पढ़ानी है सर। जी जी, तो ठीक है, ओके। उसमें वो रिटर्न एड्रेस में क्या डालना है फिर? रिटर्न एड्रेस में आप अपना रिटर्न एड्रेस डालें यूएसए का। यूएसए का सर, तो वो मुझे आप फिर समझा दें। ओके, वो आप मुझे कर दीजिएगा व्हाट्सएप, तो मैं आपको बता दूंगा उसको फिर। सर आपका रिप्लाई बड़ा लेट आता है। रिप्लाई ऑब्वियसली मेरा भाई, मैंने जो है ना वो मैं अभी ट्राई करता हूँ, मैं किसी बच्चे को ऐड करवा देता हूँ आप लोगों के ग्रुप में जो उसको सर मैं कोशिश रिस्पॉन्स दे करूंगा, सके। जी जी। सर मैं कोशिश करूंगा आपको कॉल करूं, तो आप मुझे अपनी टाइमिंग बता दें, आप मुझे इस टाइम कॉल कर सकते हैं ना? मुझे आप, मैं आपको मैं मोस्टली 5 o'clock के बाद ना पाकिस्तानी टाइम पे ऑफिस में होता हूँ। जस्ट शो यू, ये देख रहे हैं आप अराउंड जो है वो 213 मैसेजेस अभी भी अनरीडेड पड़े हुए हैं। मैंने अभी कल भी बहुत जी सारे बच्चों को रिस्पॉन्स दिया, तो अल्लाह के बंदा मैं भी एक ह्यूमन, तो वो तो मैं, मेरे अंदर भी एक ठीक लिमिटेशंस होती है, वहां पे जाके मैं खुद ठीक भी है कह सर, देता हूँ कि तो मैं ठीक है। आपको किस टाइम कॉल कर सकता हूँ फिर? आप जो है वो 5 o'clock के बाद कॉल कर सकते हैं, या 5 PM? मोस्ट सूटेबल टाइम है हाँ जी 7 PM के बाद मुझे कर लें, 7 to 12 PM तक मैं ऑफिस में होता हूँ, तो आप जब मर्जी कर लें। ओके सर, ठीक है, वो मेरा यूएई का नंबर होगा तो उससे आपको कॉल आएगा। श्योर श्योर, कोई इशू नहीं, आप ठीक है, थैंक यू सर, मैं अभी जा रहा हूँ और बाकी आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे फिर ना? श्योर जी। जौदत, जौदत आप अपना क्वेश्चन दे दें। जौदत आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज नहीं जा रही। जौदत आप इस तरह करें, लिख के अपना क्वेश्चन सेंड कर दें, तो आई थिंक आपका माइक वर्क के काम नहीं कर रहा, तो फिर हम इसको देख लेते हैं उसके साथ। जी फारूक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं टाइप ही कर रहा था कि मेरा क्वेश्चन ले लिए मेरे बॉसेस आ गए हैं। जी जी। तो सर पूछना ये था कि एक, खैर मुझे तो माड़ी किस्मत कह लें, मुझे तो ऑर्डर ही नहीं आया 1.5 महीने में। तो वो आपको सारे हाँ बताता रहूँ साथ साथ में। हाँ जी, अब वो वो मैंने ना मुझे, 2 प्रोडक्ट हाँ जी, मैंने और अप्रूव में रखी हुई हैं। ओके, अब मैं सिर्फ ना कल का रुका हुआ था, लिस्ट नहीं मैंने की परसों का, कि जब आपने कहा कि अभी रुक जाओ। हाँ जी, तो अब मैं चाह रहा था कि एक तो सर वो पता चला है कि कोई ट्रेड अकाउंट्स वाला भी कोई चक्कर है, ट्रेड अकाउंट्स बना लें, या फिर ये वेयर हाउस वाला जो सबसे बेस्ट है कि वेयर हाउस ले लें, क्योंकि अमेजोन इस चीज़ को भी ट्रैक कर रहा है कि जब हम 8-8 जगह वेबसाइट से ट्रैकिंग देते हैं ना, हाँ जी, तो इस चीज़ को वो देखता है कि ये डिफरेंट जगह से प्रोडक्ट जा रही हैं, डिफरेंट ट्रैकिंग हो रही हैं, तो एक जगह से ट्रैकिंग जाए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसी है सर। ओके। देखिए मैंने इसका आसान हल दिया था कि आप लोग जो है वो रीपैक शिपिंग पे चले जाएं स्टार्ट में, ठीक है। हाँ होता वही। क्या है, मॉडल्स काम करे, लेकिन अमेजोन ने जो बिल्कुल नया बंदा पहले दिन एफबीएम से स्टार्ट कर रहा था ना, उनको थोड़ा सा तंग करना शुरू कर दिया। तो उसका आसान सोल्यूशन क्या है कि आप स्टार्ट में 1 माह 2 माह थोड़े लेस प्रॉफिट में या जीरो प्रॉफिट में जाके एफबीए लगा दें, अपने अकाउंट की थोड़ी सी अमेजोन के साथ रिलेशन तो बिल्ड कर लें यार, अल्लाह के मतलब, ठीक है। देन उसके सर बाद क्या उसका करें कि एफबीए पे चले जाए, साथ में रीपैक शिप पे। रीपैक शिप में वो एक ही जगह पे आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही होंगी, तो आपको इशू नहीं आएगा, उस सूरत में भी इशू नहीं आएगा। अगर ऐसा ऐसा अभी तक इशू नहीं आया, क्योंकि हमारी ऐसे ही शिप हो रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट रीपैक शिप में भी हमारे पास है,
अब हम एक ही अकाउंट पे ये तीनों मॉडल लेके चल रहे हैं, आर्बिट्राज वाला, रीपैक शिप वाला भी, और साथ ही जो है वो FBA वाला भी और FBM वाला भी, तीनों मॉडल्स में जा रही है हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो फिर सर यही है कि अच्छा उसमें सर FBA मॉडल में अमेजोन को हम कैसे प्रोडक्ट भेजते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने किसी सप्लायर से ले ली, ये ना सिर्फ नेक्स्ट फ्राइडे तक वेट करें, थर्सडे को मैं इस पे पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने थर्सडे पे सेशन रखा हुआ इस पे, तो वो इंशाल्लाह डिटेल वीडियो आ जाएगी आपको ईच एंड एवरीथिंग। और दूसरा सर फिर वेयर हाउस आप दे दें, वो मेरे साथ वो फिर ओके, आप इस तरह करें कि मैं ना आपको एक नंबर सेंड करता हूं, बल्कि ये मैं यहाँ पे इनबॉक्स कर देता हूँ सारों को, कि अगर आप लोगों को वेयर हाउस से रेलिवेंट कोई इशू हो ना, या आपको वेयर हाउस चाहिए या उससे रेलिवेंट, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लेना, तो ये मेरी टीम डील कर रही होती है, तो वो आपको फौरन रिस्पॉन्स कर देंगे। ये मैंने चैट में शेयर कर दिया 031077776770, इस पे आप लोग राब्ता कर लेना, तो वो लाजमी आपको टीम जो है वो गाइड कर देगी उसमें। मतलब वो सारा हमें वेयर हाउस दे भी देंगे? हाँ, वो एड्रेसेस भी आपको दे देंगे कि ये एड्रेसेस हैं, जिस मर्जी एड्रेस पे भेज दें ज्यादा बेहतर है। टेक्सास में हमारे पास छोटी जो है वो डिलीवरीज को डील किया जा रहा होता है, वहां भेज दें, जल्दी चली जाएगी प्रोडक्ट्स। कुछ जगहों पे हमारी थोड़ी बड़ी डिलीवरीज को हम डील करते हैं, तो वो जो है वो इस हवाले से आपको ये हेल्प आउट हो जाएगा ज्यादा अच्छा। मतलब हम एक दफा 5 एटलीस्ट 5 से 10 5 प्रोडक्ट भेज दें, ठीक है। जब तक नहीं जाएंगी मैं उनको बता दूंगा, आपको कुछ चार्ज नहीं करेंगे एक्स्ट्रा स्टोर करने का। अदरवाइज यूएसए में लोग स्टोर करने का भी आपको चार्ज करते हैं, तो 10-15 प्रोडक्ट्स तक भी होंगी, एक प्रोडक्ट के पीसेस होंगे, तो आपको चार्ज नहीं करेंगे इस हवाले से। सही है, तो उसके सर फिर एक्स्ट्रा हमें चार्जेस पड़, मतलब शिपिंग, उसकी जो बॉक्सिंग चेंज होगी, देखें उसकी आपको जो सेंड करेगा वो होगी जो है वो 0 शिपिंग पड़ेगी आपको वेयर हाउस से, वो अमेजोन से ही बाय करनी है आपको। वो मैं अभी सिखाता हूँ आप लोगों को, शिपिंग के भी थोड़ा सा इशू थे बच्चों को, मैंने कहा था आज मैं अकाउंट पे सिखाता हूँ। ठीक है सर, ओके ठीक है। जी हसीना, आप जस्ट 1 सेकंड में आपको अनम्यूट कर दो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद, मेरा तो वो जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि वो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन मैं आईपैड से कर रही थी, तो उसने माइक्रोफोन नहीं किया। अब मैंने अपना लैपटॉप बिल्कुल फिट कर लिया है, उसका वीडियो भी चेक कर लिया, उसका माइक भी। अब कल मेरी है तकरीबन 12:30 बजे वीडियो वेरिफिकेशन, ठीक है, तो आई होप कि उसमें कोई इशू ना आए, क्योंकि मैं इतनी दफा चेक कर चुकी हूँ उसको। इंटरनेट भी मेरे पास, मतलब नया टेल के अलावा मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छी सर्विस दे इंटरनेट रहा है। डजंट मैटर, आपको पास नॉर्मल भी है तो वो इतनी हैवी कॉल नहीं होती कि हम नॉर्मल मोबाइल इंटरनेट से भी इवन तो चल जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि वो अब ना आए। मैंने चेक तो कर लिया गूगल क्रोम, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था, और उसमें मैंने अपना वीडियो कैम भी चेक किया है जी, और अपना माइक्रोफोन वो सब कुछ चेक किया है। तो आई होप कि कल इशू ना आए और हो जाए ये वेरिफिकेशन। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रही थी, हाँ जी, वेरिफिकेशन के बाद मैं पर्सनल अकाउंट साइन अप कर रही हूँ। पर्सनल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट, डिफरेंट चीजें हैं दोनों। मैंने सबसे पहले सेशन में यही क्लियर किया था। हाँ, आपने बताई थी, मुझे लगता है मुझे वो पिछली वाली देखनी पड़ी। खैर अच्छा, चले उसको, चले छोड़े। वो मैं मुझे बताया, अभी आपको कहा कि अभी देखिए ना, अभी असद हमने पिछली पूरे 1-1.5 महीना FPM के ऊपर काम किया ना। अभी आपने बोला कि FPA करना है, तो अब तो ये पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि FBA कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्रोडक्ट ढूंढनी है और वो अमेजोन के वेयर हाउस पे बना देंगे। मैंने इसलिए कहा कि मैं थर्सडे को पूरा उस पे एक सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये होगा कैसे FBA। वो आप कहाँ भेजेंगे सेशन रिकॉर्ड? वो आप लोगों को सबके ग्रुप्स में मैं जो है वो शेयर कर दूंगा लिंक, आप उस पे जाकर तसल्ली से उसको, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग ग्रुप में कर दिया करें, वो फॉरन ग्रुप मेरे पास पिन्ड होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे पास 218 अभी तक अनरीडेड मैसेज है। आप खुद देखेंगे, हमारा ग्रुप तो असद आपने एडमिन ओनली कर दिया है। अभी मैंने किया था, वो इसलिए किया था कि मैंने ये लिंक सेंड किया था, ये लिंक के बाद फिर बच्चे जो है ना वो टेक्स्ट करना शुरू, फिर कोई ना कोई कहता है कि यार मेरे पास लिंक नहीं आया, मेरे पास ये इशू है, वो दैट्स व्हाई उसको जो है ना मैंने अभी एडमिन ओनली कर दिया था कि वो जब तक ये लिंक है सेशन हो जाएगा फिर आप लोगों के पास वो नॉर्मल चला जाएगा। अगर हम साइन अप कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट और हम आपका वेयर हाउस यूज करते हैं या आपसे बोलते हैं, तो प्रोडक्ट आप हमें देंगे या प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट कर देंगे, आप लोग हमारे वेयर हाउस पे सेंड कर दें, बस वहां से रीपैक होकर शिप होती जाएंगी आपकी प्रोडक्ट।
और आपको उसके साथ जो हम एड्रेस भेज दें कि ये इस एड्रेस के ऊपर बेसिकली डिलीवर हाँ, करना है। वो मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने क्या भेजना है अभी इंशाल्लाह। गिव मी जस्ट 5 मिनट, मैं अभी अकाउंट पे सारी चीजें ये आप लोगों को बताता हूँ। जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का भी बच्चों को इशू आ रहा था वो भी आज क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एंड वी हैव टू स्टिक विद दिस रूल, वो जो आपने बताया था कि इनिशियली एक ही ब्रांड को लेकर चलें, ब्रांड ज्यादा नहीं करें, ये उस रूल से। हाँ जी, ज्यादा बेहतर है। देखिए मैंने इसलिए कहा कि अभी कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं पाकिस्तानी अकाउंट्स पे जो आईडी कार्ड पे बने हुए थे, तो सेफ हैंड्स जो है वो यही है कि आप इसको स्किप कर दें, कि आप कुछ दिन थोड़ी सी एफबीए कर लें, अमेज़न के साथ रिलेशन बिल्ड कर लें, देन गो फॉर इट। एफबीएम पे कुछ नहीं, इशू नहीं मैं आएगा। ये नहीं कह रही, वो बात आपकी सही है अपनी जगह पर। अगर हम एफबीए भी करते हैं तब भी वी हैव टू स्टिक विद द वन ब्रांड। एफबीए में जहां से मर्जी जो मर्जी प्रोडक्ट भेजें उसमें अमेज़न को कोई इशू नहीं होता। तो उसकी ब्रांड भी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं उसमें पड़ता। कोई भी ब्रांड हो, कोई फर्क। और इनिशियली कितनी, मतलब जैसे आपने कहा था ना कि जरा स्लो एंड स्टडी लेके चलना है, कि 5 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं करें। एफबीए में आप 1000 प्रोडक्ट भी भेजना चाहे भेज दे अमेज़न को कोई, क्योंकि वो अमेज़न का वेयरहाउस खुद का तो वो यूज हो ये रहा कह रहा था। होता है कि मेरे पास आ रही होती है चीजें। हाँ, क्योंकि उसमें अमेज़न थोड़ी सी अच्छा। हमें ज्यादा चार्जेस ले रहा है। मैं अभी ये चार्जेस भी दिखाता हूँ, चार्जेस में डिफरेंस अच्छा, क्या चलें होता है। दिखाएं आप, ये वाली चीज भी वो करें और वो दूसरी वाली भी। ठीक है, थैंक यू जी। शारिक, मैं सेशन के एंड पे ना अभी आप लोगों को सारों को दिखाता हूँ फुलफिल कैसे होंगे ऑर्डर्स, कैसे चीजें चलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। शारिक, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो जब ये मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो उस वक्त हम 3-4 दोस्त हैं तो साथ मिलके किसी और से ड्रॉप शिपिंग करवा रहे थे। ओके। तो बहरहाल वो अकाउंट चल रहा था तो हमने ये सोचा था कि साथ में ट्रेनिंग जो है अटेंड करके अपनी खुद जो है वो ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ओके। तो आपका साथ साथ सेशन भी चलता रहा, हमने एक और कंपनी अकाउंट बना के जो है उस पर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट भी करी। तो जिस अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग पहले करवा रहे थे किसी कंपनी से, वो तकरीबन 3 महीने से एक्टिव तक चल रहा था, ठीक है। और हम अपने अकाउंट पे भी कर रहे थे। एक ही महीने में तकरीबन हमने तकरीबन $15,000 की जो है उस पर सेल्स करी थी। अराउंड $1,000 हमारे पास आए थे। सारी सेल जो है वो डिलीवर कर रहे थे वॉलमार्ट से। कोई मतलब इलीगल एक्टिविटी नहीं करी, कुछ नहीं करा है। सारी जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब के सब डिलीवर करें। जो दूसरा अकाउंट था वो भी इन अराउंड तकरीबन $15,000 to $70,000 पे पर मंथ पे चल रहा था। लेकिन 6 अगस्त को तकरीबन सुबह के 4:19 थे, दोनों अकाउंट्स पे एक साथ जो है वो ईमेल आई और वो दोनों अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गए। ओके। अच्छा, हम ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कोई दोनों अकाउंट्स को लिंक करा हुआ हो, मास्टर अकाउंट्स के जरिए एक्सेस करते हो, दोनों अकाउंट्स को चाइल्ड के जरिए एक्सेस कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों अकाउंट्स एक साथ ही जो है वो बंद हो गए। ओके। फिर अच्छा, हमने अपने सर्कल में 1-2 और लोगों से भी बात करी तो उनमें से भी कुछ लोगों के सेम टाइम पे भी अकाउंट जो है वो बंद हुए थे। ओके। तो बस अब इसका नेक्स्ट दो चीजें आपने मुझे बतानी है, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। पहला तो ये बताएं उस पर कोई एफबीए की हुई थी आपने? अच्छा, पहला अकाउंट जो था उस पे एफबीए कर रहे थे, उस पे ओके। एफबीए भी हुई हुई ठीक तकरीबन है। 3 से 4 प्रोडक्ट्स थी जिनकी एफबीए कर रहे थे। बस लेकिन सेकंड अकाउंट पे टोटली जो है वो ड्रॉप शिपिंग था एफबीए में। ओके, टोटली ड्रॉप शिपिंग थी। अब दूसरी चीज आप मुझे ये बता दें, कोई फेक ट्रैकिंग यूज हुई थी उसमें? सारी की सारी फेक ट्रैकिंग थी, क्योंकि हम वॉलमार्ट से डिलीवर कर रहे थे। वॉलमार्ट फॉरन ट्रैकिंग देता नहीं है। एक तो पहली चीज 100% ट्रैकिंग नहीं देता और फॉरन नहीं देता। तो हम तो आपने उन ट्रैकिंग्स को जैसे ही चेंज ऑर्डर किया बाद में? जैसे आपके पास अमेज़न से आती थी, अब वो सॉरी वॉलमार्ट से आती थी, आप उसको चेंज करते थे? कुछ ट्रैकिंग्स को उस वक्त चेंज किया जब कस्टमर ने ये कंप्लेंट्स करी है कि ये हमारे पास डिलीवर नहीं हुआ। तो हमने उस पर वॉलमार्ट का स्टेटस देखा और फिर वॉलमार्ट का स्टेटस देख के वॉलमार्ट ने अगर ट्रैकिंग दी हुई थी फेडेक्स की तो वो ट्रैकिंग हमने अपडेट करी है। ओके, ठीक है, फिर वो क्लियर हो गया। लेकिन ये एक अकाउंट पर करिए, एक अकाउंट पर करिए, दूसरे अकाउंट पे नहीं करिए। ओके। पहली चीज तो ये जो है बता दूं आपको कि अमेज़न ने जो है इसको डिक्लेयर किया फ्रॉडमेंटल एक्टिविटीज जो है वो आपके फेक ट्रैकिंग को, ठीक है। जनवरी में मेरा एक अकाउंट क्लोज हुआ था, इन जनवरी 2020, ठीक है। और वो सेम रीजंस की वजह से अकाउंट क्लोज हुआ था, अभी तक उसने ओपन नहीं किया, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है, जिस अकाउंट पे आपकी एफबी हुई है तो हम एक टीम है हमारे पास, उनसे हम काम करवाते हैं, उनको हम दे देते हैं आपका अकाउंट, वो आपका अकाउंट ओपन करवाते हैं। 99% उम्मीद है कि आपका अकाउंट एफबीए वाला ओपन हो जाएगा। जिसपे टोटल एफबीएम हो रही थी और टोटल फेक ट्रैकिंग थी, वो अकाउंट ओपन होना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? कि तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आप जहां पे आपके पास जो है वो आप फेक ट्रैकिंग को ऐड नहीं करें, आप लेट शिपमेंट में चले जाएंगे। ऐसा ही है कि आपका जो है वीटीआर बढ़ना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, वैलिड ट्रैकिंग रेट। अच्छा, अकाउंट की सर हेल्थ दोनों पे यानी सब चीजें कंट्रोल है, वीटीआर भी अंडर 90। आप फेक ट्रैकिंग यूज करें जिसको अमेज़न डिटेक्ट करता है और वो फ्रॉडमेंटल एक्टिविटी इसको डिस्क्लोज करता है कि भाई आप फेक ट्रैकिंग दे रहे हैं, इट्स मीन आप जो है वो मेरे क्लाइंट को ओरिजिनल ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रहे। ठीक है। उसमें क्या होता है कि मेरे पास ऑलरेडी भी एक इस तरह का अकाउंट है किसी का, उसमें उनका मेरे ख्याल से 9-10 हज़ार डॉलर फंसा हुआ है। सिर्फ 4 क्लाइंट ने कंप्लेन की थी कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आया। अमेज़न जब क्लाइंट कंप्लेन करता है ना कि जो है वो प्रोडक्ट नॉट अराइव्ड के नाम से, तो देन क्या होता है कि अमेज़न आपका जो है वो पूरा केस ओपन करती है टीम अमेज़न। वो पूरे 2-3 लोग उसको जो है वो मैन्युअली इवेलुएट करते हैं, देन आपकी सस्पेंशन आती है। ऐसे सस्पेंशन नहीं देता अमेज़न। ठीक है। हाँ जी। तो अगर ये एक्टिवेशन वाले केस में नहीं जाता तो फिर फंड्स किस तरह रिलीज होते हैं? क्या इसका कोई प्रोसीजर होता है या वो भी फिर? फेक ट्रैकिंग पे फंड्स वो नहीं देता। मेरे पास लाखों डॉलर्स भी फंसे हुए हैं लोगों के जो अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज जरूर हो रहती है कि उसको बच्चा को लगा के वो पूरी आपकी ट्रैकिंग सारी चेंज करेगा, उसके बाद वो फंड डिसबर्समेंट में जाएगा। एटलीस्ट 4 मंथ आपके वो ले जाएगी, 4 मंथ के बाद आपको अमाउंट जो है वो मिलेगी इसकी। ठीक है, तो हम फिर इस अकाउंट पे अपील में किस तरह जाएं? मतलब हम अपनी ये एक मिस्टेक हमारी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करते हुए जाएंगे या क्या हो? मतलब अपील तो हम करेंगे ही। अब देखें, अपील करने का तरीका क्या है कि आप भाई अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें अमेज़न के साथ कि भाई हमसे ये मिस्टेक हुई है कि हमें जो है। अब मसला ये कि आप सारे की सारी अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो कहेगा भाई सॉरी इट्स फ्रॉडमेंटल एक्टिविटी। ठीक है, मैं ना, आप इस तरह करें, मुझे जरा टेक्स्ट करें, मैं आपको ना नंबर सेंड करता हूँ, ठीक है, एक भाई का। आप उनसे जरा डिस्कस करें, वो अपील्स वगैरह को डील करते हैं, तो वो आपको बेहतर चीज उसमें जो है वो गाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आपके नंबर पे अब मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें तो आपने नाम से, तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको ना वो नंबर भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट टाइम बाकी सब के लिए भी है कि लेट हो जाए शिपमेंट, नो इशू, बट उसको जो है वो फेक ट्रैकिंग ऐड नहीं करें। वीटीआर बढ़ जाए, अमेज़न आपको ब्लॉक करेगा तो वो फौरन ओपन कर देगा। फेक ट्रैकिंग पे ओपन करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं याद रखें। ठीक है। अच्छा सर, अब अगर इसको किसी नए अकाउंट के जरिए होलसेल स्टार्ट किया जाए, एफबीए पे जाया जाए, तो उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए होगी? मतलब 100% जहाँ पे भी आपको हेल्प आउट चाहिए हो बताएं, मैं इंशाल्लाह जो है ना वो आपको बच्चा भी दे दूंगा, वो भी करवा देगा आपको। आर्बिट्राज पे चले जाएं, प्रोडक्ट्स कुछ मंगवा ली, जैसे वॉलमार्ट से जो कर रहे थे ऑलरेडी, उनको वेयर हाउस में भेजे, उनकी पैकिंग चेंज करके भेज देंगे, वो 100% आपकी अपनी हो जाएंगी। लेकिन जब शिपमेंट ऐड होगी तो शायद हो सकता है हम लॉस में चले जाएं प्रॉफिट के बजाय, क्योंकि बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन में काम कर रहे थे। नहीं, फिर अगर कम प्रॉफिट मार्जिन में थे, एटलीस्ट वो प्रोडक्ट्स ढूंढें जो आपको 15 से 20 डॉलर का प्रॉफिट दे रही है, तो वो आपका 10 डॉलर तक बच जाएगा, 5-6 डॉलर आपकी जो है ना वो निकल जाएंगे, क्योंकि वो 1.5 डॉलर से लेके वो अराउंड 3 डॉलर तक पैकेजिंग का होता है। अगर बड़ी प्रोडक्ट है तो वो 3 तक चला जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल साइज की है तो वो 1.5, 1.4 या 1.8 तक जाती है, ये आपकी शिपिंग है। फिर उसके बाद 4 डॉलर तक की, 5 डॉलर तक की आपको शिपिंग पड़ जाती है। लेकिन वो शिपिंग का भी मैं अभी तरीका बताता हूँ, आप लोगों ने अमेज़न से ही बाय कर लेनी है। उसका फायदा आपको ये होगा, समटाइम थोड़ी सी शिपिंग हो सकता है 50 सेंट 30 सेंट ज्यादा होगी, लेकिन ओडीआर वीटीआर अमेज़न के खाते में चला जाएगा, आप क्लियर हो जाएंगे, आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है सर। ओके, श्योर, वेलकम। जी सलमान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी आपने कहा कि अमेज़न का जो वेयर हाउस हम लेंगे, सॉरी वेयर हाउस जो हम लेंगे उसमें हम पैकिंग को चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको रिटर्न के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, रिटर्न के लिए क्या होता है कि रिटर्न के लिए अगर आपको यूज करना है तो वो हमें बकायदा आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अगर रीपैकिंग में जाना है तो उसमें कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ओके सर, और सर मेरी अभी 17 को है वीडियो कॉल, और उसमें सर मैंने चेक किया था, उसमें लिखा हुआ था कि विद इन 180 डेज की होनी चाहिए, विद इन 180 डेज में होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। तो मैंने तकरीबन 1 माह की ली थी जिसमें 10-12 थी एंट्रीज। मैं कह रहा हूँ एक एंट्री भी है, वो कहता है कि 180 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। जी सर। अब वो उससे पैसों से या उससे कुछ इशू नहीं होता, याद रखें। ठीक हो गया सर। और सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हमने एफबीएम कर रहे थे,
ओके तो अभी हम FBA करेंगे तो उसमें प्रोडक्ट रिसर्च करने का क्राइटेरिया कुछ चेंज नहीं होगा? सेम प्रोडक्ट्स आप ढूंढ लें, कुछ लंबे चौड़े काम में ना पड़े, 10-12 प्रोडक्ट्स पकड़े, FBA कर दें, मोर देन इनफ। हाँ ठीक है सर। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि क्वेश्चन बोले जल्दी और जल्दी मेरा भाई। सर मैंने UAE जाने का प्लान बनाया था, तो अभी हम इस डिटेल पाकिस्तानी डिटेल पर भी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। ओके और वहां जाकर भी अकाउंट इसको अपग्रेड कर सकता हूँ ऊपर, मतलब भी उस डिटेल पर लेकर जा सकते हैं? यूएई की डिटेल पे आप लेके जा सकते हैं, जब मर्जी जाना चाहें। आप कंपनी की डिटेल पे अपग्रेड करना चाहें अकाउंट को कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, कोई इशू नहीं आता। आपकी डिटेल्स ओरिजिनल हो, कोई इशू नहीं होगा, जहां मर्जी ट्रांसफर करते रहे इसको। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी जौदत। जौदत आपकी आवाज नहीं आ रही स्टिल। ओके फारूक, आप अपना क्वेश्चन बता दें। मेरे ख्याल से जौदत के एंड पे आवाज नहीं आ रही, इनके पास कोई इशू आ रहा है। तो यूपी के सर मैंने LTD में। पूछना था कि मैं यूके की अगर LTD बनाऊं हाँ जी, तो और मैं अपना यही वाला अकाउंट सेल ग्लोबली करके सर यूके में यूज कर सकता हूँ, जा या सकते यूके हैं। में मुझे नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, नए सिरे से नहीं बनाएंगे आप, इसी को ही आप अपग्रेड कर लेंगे। अच्छा, तो हाँ, इसी को मैं सेल ग्लोबली करके उसको यूज कर सकता हूँ? सेल ग्लोबली पे तो आप अभी भी कर सकते हैं, सिर्फ आप कंपनी डिटेल पे उसको अपग्रेड कर देंगे। क्योंकि सर यूके में LTD जरा कम एक्सपेंसिव बन जाती है, यूएसए में LLC तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है ना? वो यूएसए में इसीलिए एक्सपेंसिव पड़ रही है ना कि वो यूएस जो है ना, वो कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप जाएंगे LTD में, आपको पता चल जाएगा LTD का LTD कैसे एक्सपेंसिव पड़ती है। वो 20% आपसे टैक्स चार्ज करती है यूके गवर्नमेंट। अच्छा, वो तो 20% इधर आपको मिनिमम वैट कितने? वैट लगेगा, 20% याद रखिएगा। ठीक है, यूके में जाएंगे तो, जबकि यूएसए सर में ये ऐसा कोई मिनिमम, नहीं है। अच्छा हाँ जी। सर मिनिमम कितने में कम से कम कितने एक्सपेंसिव बन जाती है यूएसए में LLC? कम से कम कितने में बन जाएगी मेरे ख्याल से? असल में ना आपको वो बड़े उसमें जाएंगे ना, कुछ सिटीज हैं जहां पे आपको टैक्स चार्ज होगा और आपकी जो है वो 600-700 तक भी चली जाएगी। लेकिन टैक्स से बचने के लिए जो है हमें टैक्स फ्री में जाना होता है। वहां पे बेहतरीन होता है जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं, दैट इज 850 to 1000 के राउंड बोर्ड में जो है। मार्केट में लोग 1500 भी ले रहे हैं, लेकिन यही चार्जेस पड़ते हैं जहां पे टैक्स फ्री स्टेट्स में जो है। सर अभी फौरी बनाने के कोई बेनिफिट्स हैं LLC के, या अभी हम ऐसे ही करें दिल करता है बजट्स के बना ले, हिसाब से? अगर पूछे दिल करता है बना ले, नहीं दिल करता है आपसे बना सर सजेशन लेना चाह रहा हूँ, कोई ले। मतलब हमें आप अभी आपकी बजट के जेब में, हिसाब से अपने आपकी जेब में पैसे हैं तो बना ले, नहीं है तो रहने दे, छोड़ दे। नहीं है, तो बस सच्ची छोड़ दे, बात नहीं है। हाँ से छोड़ दे, फिर क्यों इतने चक्कर में पड़ रहे। बस फिर अभी आर्बिट्राज ही करते हैं, जैसे हाँ आपने जी, सर वो किया ना वेयर उस हाउस पे वाला, चले वही जाए। ठीक है। हाँ जी, उस पे चले जाए, कोई इशू नहीं। ठीक, ठीक है चले, थैंक यू। जी जौदत, once again I have not yet. जौदत आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आप आर्बिट्राज में जाना चाह रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी सारी गाइडेंस, सारी चीजें भी आपको बताऊंगा। वेयर उसको यूज करें, आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपके पास वाकई इट्स हार्ड लक कि आपका आज जो है वो माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। बाकी मजीद आप लोग क्या किया करें, मुझे वॉइस नोट कर दिया करें, मेरे लिए सुनने जरा स्पीड पे लगा के आसान होते हैं, तो मैं सबको फिर रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। जी लैला। हेलो लैला, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। चलो आप भी, आप अपना माइक चेक कर लें, या आपने मेरे ख्याल से 2 प्रोफाइल से किया हुआ, दूसरी से इसको कर लें। मैं दूसरी से आपको अनम्यूट कर देता हूँ, दूसरी प्रोफाइल से आप अपना क्वेश्चन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक वाली आवाज बंद है। जी सर,
सर वो अकाउंट एक्टिवेट करवाना था। अच्छा, अकाउंट का जो है ना वो मैंने बच्चे को कहा था वो अपील लिख देता है आपको, ठीक है, मैं अपील जी। सेंड कर दूंगा, वो वेडनेसडे को आपको अपील दे देगा। वो कल उन्होंने अपील्स वगैरह करते हैं, एवरी ट्यूसडे हम लोग देखते हैं, काफी सारे अकाउंट्स आते हैं बच्चों को बनाने के लिए। ठीक है। तो और सर यही वो अकाउंट आपने अगर सेम LLC, सबमिट कर देनी है। जी जी, ठीक है, और अगर यही अकाउंट मुझे LLC में कन्वर्ट करना हो तो हो जाएगा? ज्यादा बेहतर है कि LLC पे बना के तो उसको अपने पासपोर्ट पे अगेन से साइन अप कर लें, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है। और सर ये आर्बिट्राज में अनसप्रेस्ड लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स आज में निकाल तो के? किसी प्रोडक्ट सरप्राइज अनसरप्राइज जैसी मर्जी प्रोडक्ट के साथ चले जाएं, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सर इसमें LLC बनाने में कितना टाइम लगता है? करीबन कोई 3-4 वीक लग जाते हैं, 3 वीक से भी पहले बन जाती है मोस्टली, तो 2 वीक में भी समटाइम आ जाती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट कि वो समटाइम आपका LLC तो फौरन बन जाती है विद इन 4-5 डेज, बट क्या होता है EIN होता है, जैसे NTN नंबर होता है ना पाकिस्तान में, US में होता है EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, वो आने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते ले जाता है, अदरवाइज LLC तो आपकी 3-4 दिन में भी बन जाती है। सर LLC बनाने का असल मकसद तो यही है कि ये जो हमारा कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा, और जो कार्ड मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, उसको आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपके पास US का कार्ड होगा तो पाकिस्तान का कन्वर्जन नहीं पड़ेगा। मुझे तो अभी मैंने कल चेक किया है, एक बच्चे के अकाउंट पे थोड़ा सा इशू आ रहा था, तो मैंने कहा चले मुझे आप बैंक अकाउंट तो दिखाएं, आपको क्या चार्ज कर रहे हैं। 3.5% आपको बैंक कन्वर्जन चार्जेस लेता है, जी तो जी इसी समझे तरह कि ही होगा। आपके 3.5% वो गए, और अगर आप जो है वो NTN होल्डर नहीं है, आप टैक्स पेयर नहीं है, तो 2% आपको लगाता है, फिर अगर टैक्स पेयर है तो 1%, मीन 4.5 से 2.5% तो आपका बैंक खा जाएगा पाकिस्तान में बैठे हुए। जी जी ऐसा ही है। क्योंकि हम यूज नहीं करते तो मुझे पाकिस्तान बैंक अकाउंट्स का आइडिया नहीं है कि ये किस तरह से चार्ज करें, क्या जी कन्वर्जन सर करें। मेरा ये जो डीएक्टिवेट हुआ है वो मेरे ऑर्डर डिलीवर नहीं है, उसकी रीजन ही ये थी कि जहाँ से मैं ऑर्डर करी थी वो कहीं भी सेंड ही नहीं कर रहे थे प्रोडक्ट, कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो मेन रीजन मेरा LLC बनाने का यही है कि अगर कहीं से कोई प्रोडक्ट मिल भी जाती है तो वो US का कार्ड होगा तो कोई इशू तो नहीं होगा उसका। हाँ जी, अब उसमें जो है ना वो कोई इशू नहीं है, US के कार्ड और US की कंपनीज पे ये इशू आते ही नहीं है, वहां पे आप खुली जी सेल कर सकते हैं। ठीक है सर, फिर वो मैं आपके थ्रू ही बनवानी है मुझे LLC, पर आप मुझे वो आप बता मुझे देना कि बता क्या क्या। दीजिएगा, आप बस मुझे आज टेक्स्ट कर दीजिएगा सेशन के बाद, तो वो फिर इंशाल्लाह, मैंने शारिक को भी कहा था आप भी कर ठीक दें, है तो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल उसकी सारी प्रोवाइड कर देता हूँ, या ये नंबर जो ठीक है मैंने सर। दिया था इस पे कर देता, जरा टीम आपको फौरन रिस्पांस दे देगी उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। जी सलमान, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम चलते हैं जरा अपनी कुछ चीजों पे। सर अभी मेरी तरफ अजान आ रही है, अजान आने के बाद ओके मैं अपना ओके, क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, श्योर, अजान हो जाए फिर करते हैं, मेरे इन पे भी होने वाली है। अच्छा जी, फरहान जी, फरहान ये लेकिन मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर हम जरा चलते हैं जो है वो। जी फरहान बताएं जरा अस्सलाम जल्दी वालेकुम से। सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने अकाउंट बनाया है अमेज़न का, बेहतरीन है। और वो UAE के सारी चीज़ें दिए हैं उसको, ओके तो ठीक है। वो अभी बोल रहा है कि रिटर्न एड्रेस चाहिए, तो रिटर्न एड्रेस कैसे दूं उसको? रिटर्न एड्रेस अगर आपको US का चाहिए तो वो आपको बाय करना पड़ेगा, ये मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, उसको देख लें जहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अगर आप मुझे कहेंगे तो आप मुझे टेक्स्ट कर दें, दोनों नंबर में से कहीं भी कर दें, इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पांस आ जाएगा उसका, वो जो है वो। जी सर जी, ये अकाउंट कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी? किसके? ये अराउंड आपको 1 साल के लिए $80 के अराउंड अबाउट कॉस्ट होता है, $80 to $100। ओके सर जी, उसके लिए मैं पे कर दूंगा, आपको बोलना पड़ेगा ना, आपके आप व्हाट्सएप मुझे कर दूंगा। सिर्फ व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। और समटाइम क्या किया करें, साथ इंपोर्टेंट लिख दिया करें, कि वो सामने मेरे इंपोर्टेंट आ रहा होता है तो मैं फौरन ओपन कर लेता हूँ। मैंने पहले बच्चों को ये कहा था, लेकिन हर मैसेज के साथ इंपोर्टेंट ना लिखेंगे आप, इंपोर्टेंट वाला को भी जो है ना वो। ओके सर जी, ओके ठीक है, तो ऐसा इशू आप फौरन लिख दिया करें कि साथ में जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो फौरन आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा उस पर। ओके सर जी, ये जो मैंने उसको पेमेंट का कार्ड दिया, ये UAE में बना हुआ है सर जी, सिर्फ मैंने वही एड्रेस दिया, सारा कुछ वही दिया है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और ये अभी जो ये सिस्टर कह रही थी कि उन्होंने LLC कार्ड बनाना है USA का, इसका क्या है कि मुझे वो बनाना सिर्फ ये पड़ेगा? कि आप USA का जब UAE का अकाउंट का या कार्ड यूज करेंगे किसी और कंट्री का, आपको कन्वर्जन चार्जेस पड़ते हैं जो 3% 4%
के राउंड अबाउट होते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा उससे। ओके सर जी। जी। अच्छा असद, मेरा ये सवाल है कि अकाउंट की जैसे बन जाता है और वो उसके पैसे डिटेक्ट कर लेते हैं $40। अच्छा, अकाउंट उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक हम लिस्ट नहीं करेंगे चीजें, ऐसे ही है? हाँ, तब तक वो आपकी नेक्स्ट अमाउंट तब तक वो नहीं डिडक्ट करेगा जब तक आपकी लिस्टिंग नहीं होगी। नहीं तो लिस्टिंग जब तक नहीं होगी तब तक अकाउंट भी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ या एक्टिवेट हो गया? एक्टिवेटेड अकाउंट तो एक्टिवेट हो जाएगा फौरन ही जैसे ही वो आपकी क्लियर कर देंगे। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर हम आपका वेयर हाउस यूज करते हैं तो उसमें रिटर्न एड्रेस भी फिर आपके वेयर हाउस का ही होगा, ऐसे ही है ना? हाँ, उसमें क्या होगा कि रिटर्न उसको जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगे वेयर हाउस पे, रिटर्न आपके एड्रेस पे ही जो है वो आपको देंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो वो ऐड करवा देंगे उसको। क्यों, क्या होता है यूएस में सबसे एक्सपेंसिव होता है प्रोडक्ट्स रिटर्न्स लेके उनको संभाल के या रखना या डिस्पोज करवाना, क्योंकि डिस्पोज करवाने पे भी आपको जो है वो चार्जेस पड़ते हैं और पड़ी रहेंगी तो ऑब्वियसली स्पेस जो है वो कंज्यूम करेंगी, तो वो दैट्स वाई जो है वो रिटर्न के लिए चार्ज करते हैं आपको जो है वो ईयरली। अच्छा, रिटर्न हम यूएसए में, अच्छा ऐसा हो सकता है किसी रिलेटिव का, कजिन का? हाँ, कोई इशू नहीं, ले ले कोई इशू तो जहाँ नहीं है ना? मर्जी, कोई इशू नहीं है, हाँ जहाँ मर्जी ले ले। हाँ, उनको क्या आपको प्रोडक्ट आ जाएंगे, आप रख लीजिएगा। ठीक है, सही है, समझ गई। ओके जी कश्यप, लास्ट क्वेश्चन है। जी कश्यप, आप अपना क्वेश्चन दे दें। सर वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, तो सर वो मुझे ये पूछना था कि एलएलसी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आपका पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, और जिसकी भी एलएलसी बनेगी उसकी एक पिक्चर चाहिए, और जो भी उसके यूज में फोन नंबर है, एक फोन नंबर, और उसके जो भी पासपोर्ट पे या उसके घर का एड्रेस जो भी है, और वो एक चाहिए होगा, क्योंकि एक हमें घर का एड्रेस देना होता है कि हम रेजिडेंट कहाँ पे हैं, और एक हमें वहां से वो बाकी चीजें सारी की सारी आपकी जो है वो ओके। जी सलमान, जरा अनम्यूट करें फिर जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जी सर, सर कुछ वेबसाइट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग की सहूलत देती हैं, जैसे होलसेल टू बी, उसमें अमेज़न के साथ वो अमेज़न के लिए नहीं, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ओके सर, और सर ट्रैकिंग का मैक्सिमम कितना वेट कर सकते हैं? मैक्सिमम वेट कर ले, अगर आ जाती तो ठीक है, नहीं तो उसको शिप कर दे। मैं आज वही सारे तरीके बताता हूँ कैसे कैसे शिप करेंगे आप। ओके सर, और सर जो एड्रेस वेरिफिकेशन कोड आता है वीडियो कॉल से पहले, तो सर वो अभी तक आया नहीं, और ना ही सर वो उसका ऑप्शन आ रहा है मेरी तरफ। अगर नहीं आ रहा तो इट्स मीन उसने आपके एड्रेस को वैलिडेट कर दिया है, नहीं सेंड करेगा, नहीं भी सेंड करता सर। ओके सर, सर और कुछ सप्लायर, बल्कि मोस्टली सप्लायर मेरी तरफ ऐसे मिल रहे थे जो अलास्का और हवाई जो है स्टेट्स हैं दो, उनको वो एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं या उनको शिपमेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो दोनों बहुत दूर हैं जो है, वो समझ लें कि आप 3 पाकिस्तान के चक्कर लगाएंगे तो वो इतनी दूर है, शायद इससे भी ज्यादा दूर है। तो सर अगर वहां से कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर हम कैसे उसको टैकल करेंगे? वो कुछ नहीं होता, वो शिपमेंट में हमें इशू नहीं आता, सिर्फ मोस्टली जो है वो सप्लायर इसलिए करते हैं कि वो दूर होती हैं तो उनको थोड़े से चार्जेस पड़े होते हैं शिपमेंट के, तो वो आपको चार्ज कर देते हैं। ओके सर, ठीक है सर। मैंने ये पूछना था कि ये जो एलएलसी बनेगी फिर हम इसमें जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स लगा लेंगे या इसमें भी 1 लिमिटेड है? लाख भी लगा लें, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में बेशक लगा दें। स्टार्ट सिर्फ ये होता है, स्टार्ट में थोड़ा स्लो चलना होता है, फिर अगर आप स्पेस को आप रख नहीं सकेंगे तो अमेज़न फिर आपको पूछ लेगा कि भैया आपने एकदम लाख की सेल निकाली, अब 10,000 पे आ गए, तो वो भी नहीं। हाँ जी, जी, वो जी। थोड़ी सी बस स्पेस में चलना होता है, नो इश्यूज। अब इतनी पाकिस्तान में कोई भी बंदा नहीं जो है ना, वो जितने भी पाकिस्तानी एटलीस्ट इन्वेस्टर्स भी है ना, वो भी इस लेवल पे नहीं जाते। मैंने आज तक पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट कोई भी 1 लाख की रेंज में नहीं जाते हुए देखा, सारे यूएस वाले ही हैं। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन है आपका? सर ये आपने कहा था कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप अमेज़न पे कॉल करें। सर जब मैं उनको कॉल करूँगा तो उनसे ये कहूँ कि भाई मैंने पहले यूएई वाला अमेज़न अकाउंट बनाया था,
तो अभी मैंने जो है यूएसए पे कन्वर्ट, आप उनको यूएसए अपने वाला रीजन बना दे दिया। दें, सिंपली वो आपको सोल्यूशन दे देंगे, कुछ नहीं होता, और कोई खाते नहीं है वो हमारे जैसे ही बंदे हैं, सो बी इजी। वैसे ठीक है सर। जी ज्यादा आप अभी अनम्यूट करें। अच्छा अजान हो रही, फिर करते हैं कुछ। एक सॉफ्ट अप्रूवल आया था मेरे क्लाइंट के एक प्रोडक्ट का, और सॉफ्ट अप्रूवल लिया है, लेकिन वो ट्रैकिंग भी बिल्कुल ठीक दी, सब कुछ दिया, लेकिन जो है वो उसने जो है ना डीएक्टिवेट कर दिया। अगर रीजन दी होगी उसने, डीएक्टिवेशन की रीजन दी होगी मेरा भाई उसने, नहीं पता मुझे। जी जी। अच्छा जॉर्डन, मेरे तक आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, आप क्या करें वो ईमेल मुझे जरा फॉरवर्ड कर दें जो अमेज़न ने आपको सेंड की, मैं रीजन ढूंढ के आपको बता देता हूँ उसने क्या रीजन दी है इसमें। उसमें वो लाजमी कोई रीजन होगी, कोई वैलिड पॉइंट होगा, दैट्स व्हाई जो है उसने आपका अकाउंट जो है वो क्लोज किया है। आपकी आवाज काफी कट रही है, तो खैर आप मुझे वॉइस नोट कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा फौरन। जी सीना। अच्छा असद, एक तो ये कि अभी आपने कहा कि अगर ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलता तो आप कोई शिपिंग का तरीका बताएंगे, तो उसमें ट्रैकिंग नंबर नहीं चाहिए होता? किसमें? शिपमेंट आपने भी बोला ना कि ये ट्रैकिंग नंबर का मसला मैं आप उनका हल करता हूँ। ओके मैं वो सारी चीजें आपको बताता हूँ, 2 मिनट अगर हौसला रख लेंगे। अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे कि अभी मैंने तो अपना पर्सनल अकाउंट का डेबिट कार्ड जो है वो इंफॉर्मेशन में डाला हुआ है। अब अगर मैं सेल्स लिस्ट लगाकर सेल्स करती हूँ तो क्या मैं वो जो पेनियर वाला जो वर्चुअल कार्ड है उसमें पैसे डालकर उसके थ्रू परचेजिंग, वो सही है तरीका? हाँ आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो पेनीर का कार्ड 100% आपके और करते अगर हैं। आपका वेयर हाउस यूज करते हैं और आपके वेयर हाउस पे चीजें नहीं पहुंच सकी, फिर मतलब ये मुझे होता ना ही नहीं है कि नहीं पहुंच सके, नेवर एवर, आज तक अच्छा, मैंने और ये सीन नहीं देखा। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि फॉर बिगनर्स के लिए यूएसए की जिस तरह हम अपनी डिलीवरी वाली जो स्टेट है वो चेंज करते हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट के कौन सी वाली रखें? इतनी हजारों है उनकी, तो न्यूयॉर्क है, पता नहीं कौन कौन सी है, मिसिसिपी है, कौन कौन सी? 48 स्टेट्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किसी स्टेट में भी रख ले उससे कोई इशू नहीं आता, ठीक है, डिलीवरी के लिए। बट ये होता है कि स्टार्ट में पहले दिन से जो है वो आप ट्राई करें, थोड़ा सा एफबी कर दें, जो मैंने आपको बताया एफबी का तरीका भी आपको पूरा समझा दिया जाएगा 1-2 दिन तक। दूसरी चीज क्या है कि आप क्या करें कि थोड़ा स्लो लेके चलें, अभी रीपैक शिप पे चले जाएं, जब वेयर हाउस पे जाएंगी तो एक ही जगह से आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही होंगी, उससे कोई इशू नहीं आता, जिस मर्जी वेयर हाउस पे यूज कर सकते हैं। अच्छा जब हम ये वाला अमेज़न में चेंज करते हैं डिलीवर टू न्यूयॉर्क या डिलीवर टू दिस स्टेट, तो क्या ऑर्डर सिर्फ वहीं से आ रहे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आपको किसी भी स्टेट से आ जाते हैं ऑर्डर। शिपिंग ये सेटिंग में जाएंगे ना तो वो आपको बता देता है कि आपको किस किस स्टेट से आ रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, शिपिंग सेटिंग में जाके आप चेंज भी कर सकते हैं कि इस स्टेट से आएगा तो मैं ये अमाउंट चार्ज करूंगा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। गिव मी जस्ट 1 सेकंड, मैं अभी आपको अकाउंट पे दिखा देता हूं। वो बताया था। हाँ जी, उससे तो कोई इशू नहीं, ये चीजें तो आपको वो क्विकली जो है ना वो आपकी सेट डाउन हो सकती हैं। शिपिंग सेटिंग, ओके, ये मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ शिपिंग सेटिंग का भी क्या इशू होता है और किस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, जिस स्टेट का मैंने एड्रेस ऐड किया हुआ है तो वो मुझे 3 पोर्शन में जो है वो दिखा रहा है। ये देखें, पहले ये वो स्टेट्स हैं जो नियर बाय है मेरी स्टेट से, जो मैंने एड्रेस दिया हुआ है। मैंने वर्जीनिया का एड्रेस दिया हुआ है तो वो उससे ये नियर बाय स्टेट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद इलिनॉइस जो है वो उससे थोड़ी सी दूर है, ठीक है। और आप देखेंगे हवाई और अलास्का, जिसकी जो है वो रिको जो है वो पोर्टो रिको जो है वो इसको बोलते हैं, ये वाली, ये तीनों थोड़ी सी दूर है स्टेट। समझ लें कि आप जो है वो पंजाब में बैठ के तो ग्वादर में शिपमेंट दे रहे हैं, तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे वो हमें देखें ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देता है $5। सही, ठीक है, तो हम इसको खुद भी ऐड कर सकते हैं, यहां से एडिट शिपमेंट करेंगे, चेंज कर लें, ये ले $10 कर दें, $60 कर दें। ओके, मैं ये वेयर हाउस को खत्म करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास डेज भी है, इसमें आपको डेज भी 14 तक दे देता है, ये देखें 7 to 14, जबकि बाकी किसी में मैक्सिमम 8 तक देता है ऊपर और ये दोनों, ठीक है।
तो यहाँ पे वो कह देता है कि आप $5 एक्स्ट्रा चार्ज कर लें और पर आइटम अगर एक से ज्यादा आइटम एक बंदा ऑर्डर करता है तो $1 पर आइटम और चार्ज कर लें उसको। तो ये ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं, आप इसको अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं नॉर्मली। तो थोड़ा सा हौसला रख के करें, स्टार्ट हो जाएंगी चीजें क्लियर इंशाल्लाह। जी इजाजत। लास्ट क्वेश्चन है सलमान का, फिर उसके बाद मेरा सेशन है। सो इंशाल्लाह। ओके सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। आज तो सर इट वाज माय हार्ड लक टुडे कि मेरी आपसे बात नहीं हो सकी, वो इतने क्वेश्चन थे। सो काइंड ऑफ यू दैट यू हैव स्पेयर योर टाइम फ्रॉम योर वैल्यूएबल टाइम, सो काइंड ऑफ यू। दूसरा सर ये सवाल था जो मैंने उस वक्त किया था, आपकी मेरी आवाज आपको चली गई लेकिन आपकी मुझे नहीं आई। वो ये था कि मैं एक क्लाइंट का अकाउंट देख रहा था और बड़ा अच्छा चल रहा था। मैंने तो बड़े उसे जो उसकी इन्वेंट्री थी जब तक वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुई मैंने अगली नहीं लगाई। मैं क्विकली आपको आंसर करता हूं, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया हुआ था। जी ठीक है, आपने सुन लिया था तो अच्छा ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहली चीज तो ये, उसमें कोई ना कोई इशू होगा जिसकी वजह से अकाउंट क्लोज करते हैं। याद रखें Amazon जो है वो 100% श्योर करता है चीजों को, देन अकाउंट क्लोज करता है। तो जो वो आपको ईमेल सेंड कर रहा है उसमें वो पूरी डिटेल देगा आपको कि किस वजह से आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है। वो कहते हैं अफेक्टेड प्रोडक्ट आपने लगाया है, अफेक्टेड प्रोडक्ट दैट, वो क्या हुआ? ओके आप क्या करें, उसको मुझे जरा सेंड करें और वो प्रोडक्ट भी सेंड कर दें, मैं आपको देख के बता दूंगा। हो सकता है प्रोडक्ट का कोई इशू होगा तो वो ओपन हो जाएगा अकाउंट, उसका कोई इशू नहीं है। अगर प्रोडक्ट की वजह से तो वो हो जाएगा ओपन। दूसरा ये था कि मैं आपने बहुत अच्छा एडवाइस किया कि क्योंकि ये इस तरह के आजकल बॉटलनेक्स आ रहे हैं तो ये जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ जो है वो जाया जाए कि वेयर हाउस से जो है सारी रीपैक करके। एक सवाल उसमें यह था कि उसमें जो लेबलिंग भी करनी पड़ेगी वो कौन करेगा, जो एफडीए के लिए लेबल जो जाएंगे? वो सारा वेयर हाउस करता है। वो आप जब अपनी लेबलिंग ईच एंड एवरीथिंग सेंड करेंगे वो वेयर हाउस करके आपको भेज देगा। तो सर इसके लिए फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हमें ये जो है सोर्स मुगल और जो है टेक्निकल आर्बिट्राज वो लेना पड़ेगा? वो उस पे वीडियो आ जाएगी मेरी थर्सडे तक, हौसला रखें, सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी थर्सडे को। मैंने बड़ी इन डिटेल चीजें जो है ना उस पर डिस्कस की। ठीक है। और दूसरा ये देखें शिपिंग कॉस्ट जो है बड़ी ज्यादा होती है जब आप शिप करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन यूएसए, लेकिन आपके वेयर हाउस से जब वो अमेज़न के वेयर हाउस में जाएगी उसकी मैं आपको दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं ठीक है क्या चार्जेस किस, आप खुद चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। जी सलमान सर मैंने ये पूछना था कि अगर हम फर्स्ट 2 मंथ करेंगे एफबीए तो सर उसमें हम शिपिंग सेटिंग अपनी तरफ से करेंगे या अमेज़न ने चीज भेजनी है? तो फिर एफबीए में शिपिंग सेटिंग कोई नहीं होती, वो अमेज़न की अपनी होती, चाहे वो 1 दिन में भेज दे 2 दिन में भेज दे। क्लियर कर दें, आपने सिर्फ अमेज़न को प्रोडक्ट भेजनी होती, प्रोडक्ट अमेज़न के पास पड़ी होती है, वो 1 घंटे में भी चाहे तो डिलीवर कर सकते हैं क्लाइंट को। जी रिजवान सर। वालेकुम सलाम सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मैंने पियोनियर का अकाउंट बनाया है, वो अप्रूव भी हो गया, वेरिफिकेशन सेंटर में जाके मैंने आईडी भी दे दिया, लेकिन वो रिसीव में जो ग्लोबल पेमेंट सर्विस है वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। लैपटॉप पे? जी लैपटॉप पे, अभी तो मैं मोबाइल पे हूँ। चले मैंने कहा लैपटॉप पे तो करें शेयर, मैं अभी सोल्यूशन दे दूंगा। नहीं तो मुझे पिक्चर्स भेज दें कहाँ पे आपको नहीं आ रहा तो बता दूंगा। तो वो भेज दे, थोड़ा सा अपना एल्गोरिथम भी चेंज किया, शायद हो सकता है कहीं और आ रहा हो, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे चले जाए। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर, एलएलसी रजिस्टर करने के लिए जो मेरा यहाँ का बहरीन का आईडी कार्ड है वो भी चल सकता है या जहाँ से मर्जी आईडी कार्ड है अब, लेकिन वो पासपोर्ट सॉरी आपको चाहिए होगा। एलएलसी पासपोर्ट के बगैर नहीं होती, ये क्लियर कर लें सारे, ठीक है? एलएलसी आईडी कार्ड पे नहीं होगी, वो पासपोर्ट पे होगी। कहीं का भी पासपोर्ट है उसका डजंट मैटर, लेकिन वो होगी पासपोर्ट पे। किसी बंदे ने मुझे मांगा, उसको मैंने यही सेंड किया, रेजिडेंस कार्ड जो है मेरा यहाँ बहरीन का, तो कहता है चल जाएगा। पता नहीं, अब ये आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछ, पता नहीं, लेकिन हम पासपोर्ट, क्योंकि रिस्क फैक्टर होता है तो हम रिस्क फैक्टर, इवन तो ड्राइविंग लाइसेंस पे भी बन जाती है, लेकिन रिस्क फैक्टर नहीं हम लेते। बजाय इसके कि मैं आपका अकाउंट बना दूं या इस बेस पे बना दूं, कल को जो है वो कोई इशू बने, आपको जो है वो अगेन जो है वो मसला बना रहे, तो फिर आप दुआएं दें असद साहब को, तो बेहतर है कि मैं आपको ना कर दूं। शुक्रिया सर। क्योंकि उसकी एज ए फॉरेनर रिक्वायरमेंट ही पहली हमारी जो है वो होती है कि आपको पासपोर्ट सबमिट करना है अपना। जी हसीना। अच्छा, मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल एक ये है कि
जब हम FBM के लिए प्रोडक्ट सर्च कर रहे थे तो आपने जो फिल्टर्स बताए थे, इफ यू रिमेम्बर, कि Amazon आउट ऑफ स्टॉक और FBA, तो अब वो FBA पे चेक नहीं रखना है हमने। आप FBA इन स्टॉक रहने दें, प्रोडक्ट्स निकाल लें, है ना? हाँ जी। अच्छा, ओके। अब उनमें जो अगर कोई कॉमन मिलती हैं तो अगर वो ऑलरेडी है हमारे पास तो उनको ही लगा दें। हाँ जी, आपको प्योर FBA ढूंढनी है तो आप FBM और जो है वो ऑटो स्टॉक लगाएं, थर्ड पार्टी FBM ऑटो स्टॉक लगा लें, सिर्फ FBA रह जाएंगी, निकाल लें सारे। और अगर आपका वेयर हाउस यूज करते हैं तो वो FBM वाला जो फिल्टर हमने बाकी सब चीजें की हुई थी उन्हीं वाली प्रोडक्ट्स के ऊपर चले जाएं। हाँ जी, उन्हीं वाली प्रोडक्ट्स पे आप चले जाएं, प्रोडक्ट्स पे चले जाएं, सही है जी। जॉदत क्विकली। जी सर, सर मैंने अपना अकाउंट, मेरे बने हुए 2 महीने हो गए हैं, अपना USA का सेलर्स अकाउंट, लेकिन अभी मैंने एनलिस्ट नहीं किया कोई प्रोडक्ट ना, तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे महीने जाके वो सिर्फ आपका अकाउंट जो है वो आपको शो हो रहा होगा कि पॉज मोड पे चला गया है, ठीक है, लेकिन वो दोबारा ओपन हो जाएगा जैसे आप 1 क्लिक करेंगे कि आई एम गोइंग टू जो है वो फॉर सेलिंग। अच्छा, क्योंकि वो तो अब शुरू कर देना है, जैसे ही अब आपकी वीडियो आएगी इंशाल्लाह तो आर्बिट्राज वाली जो है ना, कोई इशू नहीं होगा आपको, जब मर्जी शुरू करें। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, अकाउंट, गिव मी जस्ट 1 सेकंड गाइस, मैं अकाउंट कहाँ पे लॉगिन किया मैंने, बाकी क्वेश्चन अभी ग्रुप्स में। अच्छा जी, अकाउंट जो है वो मैं जरा ऑर्डर्स पे चला जाऊंगा। यहाँ से आप अकाउंट पे हैं और मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करें तो यहाँ पे मैनेज ऑर्डर पे जाएंगे तो आपको ये ऑर्डर्स आपको नजर आ जाएंगे। ये राइट नो मेरे FBA के ऑर्डर नजर आ रहे हैं मुझे, सेलर फुलफिलमेंट, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे ये FBM के ऑर्डर नजर आ जाएंगे जो मेरे ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ये ऊपर आपका राइट कॉर्नर में व्यू FBA ऑर्डर है, इस पे क्लिक करेंगे तो FBA के ऑर्डर आपको जो है वो आ जाएंगे। तो अब आपको अगर इस ऑर्डर की जो है वो लेट्स ये देखें अभी शिप नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर के यहाँ पे ऑर्डर नंबर पे क्लिक कर देते हैं। ये ले जी, ऑर्डर नंबर पे हमने क्लिक कर दिया तो ये डिटेल सबके पास आ जाएंगी। अब जब हमने जहां से भी शिपिंग बाय कर दी है तो और थोड़ा सा इसके एल्गोरिथम को समझा देता हूँ। ये फर्स्ट नेम होता है, सेकंड ये बंदे का एड्रेस होता है सेकंड लेन में, याद रखें। फिर जो थर्ड लेन है, थर्ड लेन में सबसे पहले सिटी नेम होता है, देन आपके पास स्टेट होता है, MA है, ये मैसाचुसेट्स इसको बोलते हैं, ये स्टेट नेम है। और ये इसका 5 जो फर्स्ट है ये इसका जो है वो जिप कोड होता है। आपको चेक करना है इसको पूरे को, स्टेट नेम के साथ जिप कोड को कॉपी करके ये ले गूगल में चेक करेंगे तो ये बता देगा 02779। ये ले जी, ये जो है बार्कले जो है वो सिटी है, चेक कर लें आपके पास सेम ही है। यहाँ पे ओके जी, तो ये आप देखेंगे तो ये आपको दिखा रहा है बार्कले सिटी है, आपको जिप के साथ भी उसने दिखा दिया। मैसाचुसेट्स है, ये लीजिए मैसाचुसेट्स जो है वो इसकी स्टेट है 02779, ये इसका एड्रेस है। ये लीजिए सिंपली एड्रेस अंडरस्टैंड है। जो नंबर है ये आपने नंबर नहीं देना, ये अमेज़न का नंबर होता है, याद रखें, ये एक्सटेंशन के साथ होता है, फॉरन गए तो कॉल पकड़ी जाएगी। तो आप क्या करें कि नंबर आप अपना दें। टेक्स्ट नाउ ऐप मैंने बताया था एंड्रॉयड में चलेगी, नहीं iOS में नहीं चलेगी, 1 मिनट, एंड्रॉयड में सिर्फ चलेगी। ये इस तरह की ऐप होगी, iOS वालों के लिए वो ऐप नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि अमीर बंदे हैं, तो ये खैर है, बाय भी कर सकते हैं ऐसी सर्विसेज। किधर गई ये जो है वो आपके पास इस तरह से टेक्स्ट नाउ की होती है, ठीक है। लिंक कहेंगे मैं दे दूंगा, आप यहाँ पे 2 डॉट्स पे जाएंगे, क्लिक करें, ये नंबर आपको मिल जाता है। इस नंबर को यूज करें, जितनी मर्जी USA कनाडा में जितना मर्जी लोगों को तंग करना करें, कॉलिंग करें, फ्री के मैं अमीर बंदा बन तो आप लोग ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, अपने सप्लायर को कॉल कर सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर होगी यहाँ तक। अब आते हैं नीचे आते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक कंफर्म शिपमेंट और एक बाय शिपमेंट। बाय शिपमेंट पे लेट्स से हम क्लिक करके नई टैब में ओपन करके इसको देख रहे हैं। जब आप बाय शिपमेंट पे जाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह की जो है वो ऑप्शन दिखा रहा होगा। देखिए बाय शिपमेंट पे क्लिक किया हमने, ये नीचे आ गया, कहता है क्वांटिटी कितनी, हमने सेलेक्ट कर दी 1। देन वो कह रहा है पैकेजिंग आपको चाहिए, जो Amazon पैकेजिंग करके देगा नन, ये हमेशा आपके पास नन ही रहेगी और नन ही रखनी है आपने। देन वो कह रहा है जी वेट, आप लेट्स सी LBs में मेरी प्रोडक्ट का वेट है 11 LB, मैंने यहाँ पे 11 जो है वो 0.5 कर दिया, ठीक है। ये ले ली डायमेंशंस को जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी डायमेंशंस देनी है 5, 5, 5। लेट्स सी मैं एक जस्ट एस्टिमेशन लगा के देख रहा हूँ। ये देखें जैसे मैंने इसको किया
तो वो उसने बता दिया कि आपने कहाँ से प्रोडक्ट अपनी सेंड करनी, साथ मुझे ये चार्जेस दे दिया है। प्रायोरिटी मेल वो कह रहा है कि थर्सडे को आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाएगी, नॉर्मल में भी और तीनों में आपको थर्सडे को प्रोडक्ट जो है। चुप करके बंदे के पुत्रों की तरह जो सस्ता रेट मिल रहा है, ये अच्छी खासी बड़ी प्रोडक्ट बन जाती है। 5 इंच बाय वो 3 डायमेंशन उसकी 5 इंच की हैं और 11 LBs का वेट है। एक अच्छी हैवी जो है वो समझ ले कि ये कोई 6 kg 7 kg की प्रोडक्ट होगी। तो $7.75 मुझे लगेंगे। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कंफर्मेशन, डिलीवरी कंफर्मेशन या सिग्नेचर कंफर्मेशन। भाई हमें चाहिए सिग्नेचर कंफर्मेशन, जिस बंदे को भी सेंड कर रहे हो उससे सिग्नेचर देना, ठीक है जी। यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर्ड वैल्यू आप दे दें कि आपकी जो है वो डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है वो उसकी क्या है। यहाँ पे मैं इसको डिलीवरी करता हूँ। ओके, 2 चीजें हैं, जैसे आप डिलीवरी कंफर्मेशन में जाएंगे प्रोडक्ट की आपको सेम चार्ज करेगा, सिग्नेचर में बकायदा बंदे को मिलके उसने सिग्नेचर देने होते बंदे ने तो उस पर आपको ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। यहाँ से ये डिटेल्स भी देख सकते हैं, ये नीचे डिटेल देख लें, क्या ट्रांजैक्शन फी कोई नहीं है, दैट्स इट। बाकी आपने क्या करना है, बाय शिपमेंट में ये इसको डिक्लेयर कर दें अमाउंट, कितने अमाउंट की प्रोडक्ट है, अराउंड 290, ये लें जी 290 मैंने कर दिया। ये लें जी $290 की जो है वो डिक्लेयर है। अदरवाइज नहीं भी करनी, नहीं करें, कोई इशू नहीं है, वो आपको सिर्फ आपको चार्जेस बढ़ा देगा कि आपकी जो है ना वो होगी है प्रोडक्ट, और कुछ नहीं होता, ये सिर्फ फिल्म होती है। तो देन आपने ये ऊपर प्रिंट लेबल को क्लिक करेंगे यहाँ से, तो लेबल किस साइज में आपको प्रिंट करना है, ठीक है। ये 4/6 इंचेस जो है वो PNG डिफॉल्ट PDF ये फॉर्म ले लेते हैं हम, या मोस्टली 8/11 का होता है कि ये जो है वो हमारा पूरा लेटर साइज होता है। आप इस पे कर लेंगे तो वो आपको जो है वो कर देगा, जिस पे मर्जी कर दें, सिंपली एक प्रिंट ही होना होता है। ये लेंगे, ये आपको बता रहा है फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ से ये फुलफिल हो रही है। ये हमारे जो है वो सेंटर्स ऑलरेडी हमने कनेक्टेड किए हुए हैं, तो हम यहाँ से ASZ जो है वो उससे कर देते हैं। ये ले जी, और कुछ नहीं है, सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ से अपना शिपमेंट सेंटर को सिलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ से बाय शिपमेंट में मैं क्लिक कर दूंगा तो Amazon मेरे से $7.75 चार्ज कर लेगा, और मुझे ये सिंपली एक प्रिंट करने के लिए पेपर दे देगा। अपनी प्रोडक्ट पे पेपर चिपकाऊंगा कहीं USPS के जो है वो सेंटर पे, ये देखें USPS के सेंटर पे। आप यहाँ से सिलेक्ट करके बहुत सारी डिलीवरी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, आप इन सबको जो है वो देख सकते हैं। ये देखें सबसे सस्ती USPS है, इसके साथ जाएं, बेस्ट रहती है, ठीक है। ये Amazon की अपनी भी जो है वो UPS ग्राउंड है, ये भी आपको दे रहा है, इसको भी जाना चाहेंगे तो ये, लेकिन महंगी है, बेहतर यही है USPS के साथ जाएं, सबसे सस्ती तरीन जो है वो शिपमेंट आपको मिलेगी। ये देखें $7 आपको यहाँ पे पड़ गए सिंपली, और करीबन $8-9 यहाँ पे आपको पड़ जाएंगे इस प्रोडक्ट की सारी शिपमेंट। लेकिन ये $300 की प्रोडक्ट है, तो इजीली हमें $30-40 $45 तक देरी होती है। तो $45 में से आपने $10 का एक्सपेंस किया सेफ मोड में फॉर लाइफ टाइम, आपको कभी इशू नहीं आएगा। यहाँ से जब ये आप बाय करेंगे तो ये Amazon की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम खत्म। हमें सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को नजदीकी USPS के ऑफिस में डिलीवर करना होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान मेल के ऑफिस होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफिस यूएस में होते हैं जो आपको ये वेयर हाउस करके देता है। क्लियर है जी? जी वो किधर गया जी हसीना, आप अपना क्वेश्चन दे दें। अब हम दूसरी शिपमेंट मॉडल पे जाते हैं। अच्छा, अभी असद आपने नंबर के लिए कुछ बताया था, वो स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आया। आपने कहा ना कि आपने ये नंबर देना है। टेक्स्ट नाउ लिखें, आपके पास एक फ्री ऐप आ जाएगी, डाउनलोड टेक्स्ट नाउ APK कर लें, आपके पास मोबाइल की, लेकिन एंड्रॉइड में नहीं चलेगी। चैट बॉक्स में लिखें टेक्स्ट व्हाट, टेक्स्ट नाउ। अच्छा, NOW नाउ। यस, ये जो है गेट चॉकलेट जो है एंड टेक्सिंग विद अ टेक्स्ट। अच्छा, ये नंबर जनरेट कर देता है, ये नंबर आपको दे देगा, फ्री नंबर दे देगा। अच्छा, और जब भी मैंने ऑर्डर प्लेस करना है तो वो नंबर आपने लगाना है अपना, वो वाला नंबर ऐड कर देना है। कि आपको कॉल आए तो आप उस पर ले सकें, आपने कॉल करनी तो उससे कर सकें, आपका ऑर्डर कभी नहीं रुकेगा। क्लियर? और ये जो ऐप है ये मैं अपने मोबाइल में भी रख सकती हूँ? ये आप अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं, मोबाइल में ही आएगी मोस्टली। ओके, सही, ठीक हो गया। इसमें मैं वीडियो भी ट्राई करता हूँ, बना दूँ, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा मॉडल है कि अगर हमें जो है वो शिपमेंट क्लाइंट से लेकर डालनी होती है, जिस थर्ड पार्टी से हम पैकर वाले वॉलमार्ट, जहां से भी आप ऑर्डर बाय करें, उस सूरत में आप जाते हैं कंफर्म शिपमेंट पे, इसको क्लिक करते हैं तो ये नीचे इस तरह का बॉक्स आपको दे देता है। इसमें आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है जो वहां पे क्लाइंट आपको दे देता है, उसको ऐड करें, कहां से आप शिप करें,
वो आप अपने ही नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर दें, इट्स मच बेटर। देन जो है वो करियर कंपनी कौन सी है जिसकी उसने आपको जो है वो फेडेक्स की दी तो फेडेक्स को सिलेक्ट कर दें, यूएसपीएस की दी है तो यूएसपीएस को सिलेक्ट कर दें। फिर आपको यहाँ से मोस्टली जो देते हैं वो आपको देते हैं यहाँ से जो है वो मीडिया मेल या पार्सल पोस्ट होती है, ठीक है, जो मोस्टली जाती है, जो भी है उसकी साथ डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, आप उसको लिखें, पार्सल पोस्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने उसकी ट्रैकिंग आईडी आपको ऐड कर देनी जो भी आपका क्लाइंट देता है, और कंफर्म शिपमेंट कर देंगे। ये दोनों तरीके होते हैं आपको अपनी शिपमेंट को कंफर्म करने का, दैट्स इट। कोई दुनिया में तीसरा तरीका नहीं है, यही विद इन 5 मिनट आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है जी? उम्मीद है आप सबको अभी क्लियर हो गई होगी। जी जौदत क्वेश्चन देते, लास्ट क्वेश्चन है फिर इंशाल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आप वो यूएस पोस्ट की बात कर रहे थे। हेलो, बोले मेरा भाई, आप यूएस पोस्ट की आप बात कर रहे थे, तो उसमें जो है वो एक फॉर्म होता है 1583, वो फिर फिल करके हम देंगे साइन करवा के, क्योंकि वेयर हाउस वाले करवाते हैं। क्यों? मैंने वो यूएस, क्योंकि वो यूएस की गवर्नमेंट की मेल है जिसपे वो, क्योंकि मैंने एक एड्रेस लिया था एक वेयर हाउस का, तो उन्होंने कहा था ये फॉर्म भी आप फिल करके दें, us2me.com। हम नहीं करवाते, इजी हो जाए। अच्छा, तो फिर वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो है वो सारे प्रीमियम जो है वो सपोर्ट के, तो हमारे पास सारे के सारे जो है वो प्रीमियम अकाउंट्स हैं, तो उसमें कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ठीक है, फिर मैं आपका ये जो आपने नंबर दिया हुआ है उन पे उन साहब से बात कर लेता हूँ फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर सलमान, स्टार्ट में मैंने ये डिस्कस किया था कि सिंपली अमेज़न जो है वो ट्राई कर रहा है, थोड़ा सा इशू कर रहा है पाकिस्तानी आईडी कार्ड के बने हुए अकाउंट पे। पहले एफबीए कर लें, कुछ दिन अमेज़न के साथ रिलेशन बिल्ड कर लें, देन आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएं। ओके जी, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन हो वॉइस नोट कर दिया करें, ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा, अदरवाइज जैसे मैं फ्री होता हूँ मेरी ट्राई होती है कि आप लोगों को रिस्पॉन्स दे दिया जाए। अल्लाह हाफिज।